नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज फिर से सीमा हैदर की ही बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले बादल बाबू की बात भी करूँगी और अपनी भारतीय महिला पत्रकार जो है उसकी भी बात करूँगी। तो बादल बाबू के बारे में हम क्या ही कहें। जिस तरह जो पैटर्न इस सीमा हैदर का था वही सेम पैटर्न बादल बाबू ने अपनाया है। जिस तरह ये भगोड़ी यहाँ आई, सनातन को कबूल किया, दुनिया भर के ड्रामे किए, इसने तो इतनी अति करी है कि अभी तक सब लोग झेल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बादल को बादल की औकात पाकिस्तान में पता चल गई कि अवैध एंट्री करना कितना गलत काम होता है और क्या सज़ा मिल सकती है। भगोड़ी के नक्शे कदम पर चलकर बादल ने पाकिस्तान में कल या परसों उसकी तारीख थी, तो उसने कहा कि मैं भारत नहीं जाऊंगा, मेरी जान को खतरा है। मैं कहना चाहूँगी, क्या बादल कोई अपराधी है? क्या बादल किसी तंजीम से जुड़ा हुआ था? क्या बादल ने कोई ऐसा काम किया था कि भारत में उसके पीछे लोग पड़े हैं? सेम भगोड़ी वाली चीज़ें अपनाई हैं बादल ने कि मैं भारत जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। कौन मारेगा? कौन मारेगा? और जो पाकिस्तान से अब तक वापस आए हैं या कहीं से भी वापस आए, उनको किसने मार डाला है? जिस तरह भगोड़ी कहती थी कि पाकिस्तान मुझे मत भेजो, मत भेजो, मुझे वहां मार देंगे। पाकिस्तान की तो हम बात चलो 1% मान भी लें कि इसको मार दिया जाएगा, क्योंकि वहां शरिया कानून है, इस्लामिक देश है। लेकिन हमारे देश में कौन मारेगा बादल को? सेम पैटर्न भगोड़ी सीमा हैदर वाला बादल ने अपनाया है। जिस तरह मुझे भी पता है कि बादल नाम की आईडी वहां आती थी इस भगोड़ी की लाइव में और कहता था मुझे भी पाकिस्तान से लड़की लाना है। एक एक चीज इस सीमा भगोड़ी के नक्शे कदम पर बादल बाबू ने कहा है। सीमा भगोड़ी ने सनातन स्वीकार किया, बादल ने पाकिस्तान में इस्लाम कबूल कर लिया। आज भी बादल सना को क्यों बचा रहा है? क्यों नहीं बादल कहता है कि सना को भी गिरफ्तार किया जाए? मुझे पाकिस्तान बुलाने वाली सना है, क्यों नहीं ऐसा बादल कहता है? खैर, ये तो अपराधी है, बादल भी अपराधी है, भगोड़ी भी हमारे देश की अपराधी है। दंड मिलेगा, बादल को तो तुरंत मिल रहा है, इस भगोड़ी को दंड कब मिलेगा? वो तो हमारी सरकार जब जागेगी, सुनेगी, कानों में आवाज जाएगी, तब हमारी सरकार उसको दंड देगी। लेकिन दंड जरूर मिलेगा इसको। बच्चे गुलाम हैदर के पाकिस्तान जरूर जाएंगे, आज जाएं, कल जाएं, 10 साल बाद जाएं, जरूर जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आज विशेष तौर से बात करना चाहती हूँ अपने देश की उस महान महिला पत्रकार की जो कहती है कि मैं सीमा हैदर की अब रोज बैंड बजाऊंगी। भाई, आप मीडिया है, जाइए सीमा के पास, उसका इंटरव्यू लेकर आइए, देखिए उसके बच्चे कैसे हैं। आप क्या कर रही हैं? आप गुलाम हैदर के जले पर नमक छिड़क रही हैं। आप जफर की रिकॉर्डिंग लगाती हैं, जफर की बातचीत लगाती हैं और यहाँ पर इस तरह का ये जो गंद रिकॉर्डिंग लगा कर आप एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। क्या इससे फायदा मिलेगा? इससे लोग गुमराह हो रहे हैं, कह रहे हैं सीमा हैदर का केस खराब हो जाएगा। जफर इस तरह की बातें कर रहा है। आपको इन पुरानी बातों को लगाने का क्या मतलब है? क्या फायदा है इनसे? आपने कभी ये सोचा कि जफर कह रहा है कि मुन्नी हमारी बेटी है?
आपका कहना है कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा। कैसे इंसाफ मिलेगा? गुलाम हैदर के बच्चों में अगर कोई कहता है कि एक बच्चा मेरा है, तो गुलाम हैदर के दिल पर क्या बीतती होगी? ये सोचा है कभी आपने? आपको तो चाहिए था कि जफर की रिकॉर्डिंग ना लगाकर गुलाम हैदर को इनवाइट कीजिए अपने पैनल पर, उससे बात पूछिए, फिर भगोड़ी की बैंड बजाइए, तब तो कुछ अच्छा भी लगे। और जैसा लोग कह रहे हैं कि एपी सिंह से मिली हुई है, दोबारा फिर से एक्टिव हो गई है, ऐसा मैं नहीं कह रही, मुझे इस बारे में नहीं पता है। लेकिन आप अगर जफर को बुलाकर इस तरह की बातचीत अपने चैनल से वायरल कर रही हैं, तो इसका मकसद क्या है? गुलाम हैदर के चारों बच्चे, जो गुलाम हैदर बताता है, सीमा भी बताती है, लेकिन जफर ये क्यों कहता है उसमें से मुन्नी मेरी बेटी है? आप वो चीजें वायरल कर रही हैं। फिर अगर कोई आपको कुछ कहता तो आपको बुरा बहुत लगता है कि लोगों ने मुझे ऐसा ही कहा, वैसे कहा। सही कहते हैं लोग। आप अपने फील्ड में माहिर होंगी, वो अलग बात है, लेकिन आप ये क्या कर रही हैं? जफर को बुलाकर, क्या अभी तक आपको सीमा हैदर के बारे में नहीं पता चला? क्या ये जो बातें आप लगा रही हैं अपने चैनल पर, ये आपको पता नहीं थी? इन बातों से क्या फायदा है? आप गुलाम हैदर के दर्द को महसूस कीजिए। अभी 4-5 दिन पहले मैंने देखा था गुलाम हैदर किसी कौन था वो, वकास अब्बास के साथ उसकी लाइव देखी थी। कितना टूटा हुआ गुलाम हैदर था। ये जो इस तरह की बातें होती है ना, उस मजबूर इंसान को दुख नहीं होता है क्या? गुलाम हैदर की बच्चियां बड़ी हो रही हैं, और कोई अगला आदमी आकर अगर ये कह देता है इसमें एक बच्ची मेरी है, तो सोचिए क्या असर पड़ता होगा गुलाम हैदर के ऊपर। अभी दोस्तों, अभी मैंने 4-5 दिन पहले देखा गुलाम हैदर को इतना टूटा हुआ, हर तरह से, हर तरफ से निराश, उदास, मायूस। अरे क्यों बद्दुआ ले रहे हो दूसरे की? क्यों इतनी बद्दुआ ले रहे हो? अभी गुलाम हैदर क्या कम जलील हुआ है? ये इस तरह की बातचीत सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर को जलील करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मत करिए, ये रिकॉर्डिंग मत लगाइए। कौन है जफर हुसैन? साइड कीजिए उसको। जो बातें हम अपने मुंह से बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ढकी छुपी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जफर हुसैन अगर दावा करता है, दिलवाइए वीज़ा, कोर्ट में पेश कीजिए, जज साहब के सामने कबूल करे कि मुन्नी मेरी बेटी है, तुरंत डीएनए टेस्ट की मांग हो जाएगी, जफर की हवा निकल जाएगी। अभी जो बैठकर गंद मचा रहा है, आपको ये नहीं लगता है कि इसी जफर ने गुलाम हैदर का घर बर्बाद किया है? अगर जफर ना आता बीच में, तो गुलाम हैदर का घर क्यों टूटता? जफर गुलाम हैदर के साथ गद्दारी ना करता तो सीमा हैदर के साथ ना होता। क्या जफर को पता नहीं होगा घर बिक रहा है? क्या जफर को नहीं पता है कि सीमा हैदर गई है भारत? सबको पता है, सबको पता है। कुछ लोग कहते हैं गुलाम हैदर क्यों नहीं FIR करा रहा? अरे गरीब की सुनता कौन है? भारत में देखते नहीं हो? गरीब की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है, सब तमाशा देखते हैं। तमाशा तो गरीबी का ही बनता है, पैसे वाले की हर बात दब जाती है। देखिए ना भगोड़ी सीमा हैदर को, हमारे ही देश में नंगा नाच कर रही है, और जो चाहती है वो करती है, वो होता है। तो ये होता है पैसे का खेल। गुलाम हैदर की हाय इन सब को ऐसी लगेगी जिसको संभाल नहीं पाओगे तुम लोग। बच्चों की बद्दुआ लगेगी। बच्चे अगर सच में वहां परेशान है तो, बच्चे अगर सच में परेशान है ना, बच्चों की ऐसी बद्दुआ लगेगी। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं संभाल नहीं पाओगे।
एक मजबूर इंसान की बेइज्जती जितनी करना है कर सकते हो। अभी उसके सितारे गर्दिश में हैं। किसी भी इंसान को इतना भी नहीं गिराना चाहिए। चंद व्यूज के लिए, पब्लिक को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ भी लगा दो, कुछ भी। मत करो ऐसा, मत करो।